जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। रात की तारीकी में मिसाइल हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले भारत के 5 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए। एक जंगी ड्रोन और मुतादिद क्वाडकॉप्टर्स भी तबाह कर दिए। कम अज कम 3 जंगी तैयारों की तबाही का भारतीय मीडिया ने भी इतराफ कर लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय जारहियत का दंदान शिकन जवाब दिया गया। भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और एक बटालियन हेडक्वार्टर समेत मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी नुकसान उठाने के बाद भारत ने जोरा और चकोठी सेक्टर में सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। पाकिस्तान में 6 मकामात पर भारतीय हमलों में 26 मासूम शहरी शहीद, 46 जख्मी हो गए। शहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। DGI SPR की ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि अहमदपुर शर्किया, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली में मसाजिद को निशाना बनाया गया। सियालकोट के शिमाल में गांव कोटली लोहारा और शकरगढ़ में भी हमले किए गए। आज़ाद कश्मीर में उन मकामात पर हमले किए गए जिनका आलमी और मकामी मीडिया को गुज़िश्ता रोज ही दौरा कराया गया था। DGI SPR ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला और 5 जंगी तैयारे और एक लड़ाका ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा न करता तो 10 भारतीय तैयारे गिरा सकता था। DGI SPR ने कहा कि भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ये नाकाबिल कबूल है। क्या भारत नहीं जानता इसका क्या मतलब है और इसके क्या नताइज होंगे? भारतीय हमलों और पाकिस्तान के जवाब से पैदा सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स शरीक मुताल्लिक़ा अहम फैसले मुतवक्किल हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारतीय गोलाबारी से मुतादिद शहरी शहीद जख्मी। पूंछ डिवीजन में भारतीय गोलाबारी से 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी। हवेली में भी 2 अफराद शहीद हुए। नकियाल में 2 खवातीन और 1 बच्चा शहीद। हवेली कहूटा में भारतीय फौज की फायरिंग से 2 शहरी शहीद, 1 बच्ची समेत 4 खवातीन जख्मी हुई। पाकिस्तान की तरफ से मार गिराए गए भारतीय तैयारों की वीडियो सामने आने लगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे जाने के कुछ ही देर बाद एक तैयारा पंपोर में गिरकर तबाह हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फजाइया का एक और तैयारा खनौर सेक्टर में मार गिराया गया। इससे काबुल तर्जमान पाक फौज ने बताया कि भारत के 3 राफेल, 1 SU-30 और 1 मिग तैयारा गिराया गया है। पाकिस्तान पर मिसाइल हमला करते ही उन्हें निशाना बनाया गया और तबाह किया गया। तहम्मुल का मुजाहिरा किया, वरना 10 तैयारे भी निशाना बना सकते थे। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डोगर साहब, जुज़वी तौर पर बहाल हुआ है लाहौर कराची का फ्लाइट ऑपरेशन। ओवरऑल हमारी एयर स्पेस की क्या सूरत हाल है? क्या इस्लामाबाद जहाज उतर रहे हैं या वहां से उड़ रहे हैं? बाकी जो मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहां पे फ्लाइट ऑपरेशन क्या बहाल है? देखिए, अब थोड़ी देर पहले तक तकरीबन रात से ही तमाम एयरपोर्ट जो थे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर, ये तमाम बंद थे। अब से थोड़ी देर पहले ये सिलसिला बहाल हुआ है। इब्तदाई तौर पर कराची जो लाहौर है ये बहाल हुआ है। कराची तो वैसे बहाल ही था, रात से कोई ऐसा वो नहीं हुआ था क्योंकि टर्किश एयर की फ्लाइट आज सुबह लैंड की थी कराची और उसके बाद वो कुछ ताकीर से रवाना हुई। एमिरेट्स की आखिरी फ्लाइट थी वो भी रवाना हो गई, कुछ जल्द गई, पहले वक्त से पहले चली गई। फिर ये रात को जद्दा की एक फ्लाइट उतारी गई थी कराची 842 लाहौर की फ्लाइट थी जो वो आज सुबह वो भी रवाना कर दी गई थी। और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट लाहौर से एक टेक ऑफ हुआ है कराची के लिए, निजी एयर की फ्लाइट है PA-401, ये कराची के लिए रवाना हुई है। गुज़िश्ता रात का सिलसिला ये था कि 30 के करीब फ्लाइटें थी जो मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स की जो डाइवर्ट की गई थी वापस उन्हीं स्टेशन से जहां से उन्होंने टेक ऑफ किया था या फिर रास्ते में जो एयरपोर्ट थे वहां पर उनको उतारा गया था। अब जो सिचुएशन बहाल हुई है, मुमकिन तौर पर ये फ्लाइट जो है दोबारा इधर आना शुरू हो जाएंगी। मैं समझता हूँ वैसे पाकिस्तान की एयर स्पेस एज सच बंद नहीं थी। जो हमारा अफगानिस्तान से जो रूट है, अफगानिस्तान के करीब से जो चीन जाने वाला वो रूट बहाल था। उसके कुछ एयरलाइंस जो थी वहां से ऑपरेट उन्होंने फ्लाइट्स की हैं। आला पंजाब का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा आज फजाओं में जलकर राख हो चुका है। पाक फजाइया ने दुनिया पर वाजे कर दिया है कि ख़्वाहां जरूर हैं और दिफा पर कोई समझौता, अमन हमारी ख्वाहिश जरूर है, हम अमन के ख़्वाहां जरूर हैं, लेकिन दिफा पर कोई
समझौता नहीं होगा। ये सिर्फ दिफा नहीं है, पाक फौज ने तारीख रकम की है। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि ये पाकिस्तान है, इसे आजमाने वाले हमेशा पछताते हैं। कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है, अपने जवानों और पायलट्स को सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल मुल्क भर से पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लाहौर और कराची की फ़ज़ाई हुदूद बहाल कर दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। हुक्काम का कहना है कि रात पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फ़ज़ाई हुदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तियाब हैं। मुसाफिर अपनी मुताल्लिक़ा एयरलाइन से राब्ते में रहें। परवाज़ों के शेड्यूल और रास्तों के बारे में हतमी फैसला एयरलाइंस का इख्तियार है। सिफारती मुहाज पर भारत की बड़ी नाकामी। मोदी सरकार ट्रंप को हमनवा बनाने में नाकाम। अमरीकी सदर ने भारत के हमले को शर्मनाक और अफसोसनाक करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भारत को जंग का मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। एंटोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान और भारत से तहामुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। चीन ने भारतीय जारहियत को अफसोसनाक करार दिया। कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान हमसाये हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों अमन के वसी तर मफाद के लिए काम करें। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भारत की बिला इश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया और ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का बदलती सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा अरब इमारात का भारत और पाकिस्तान से कशीदगी से गुरेज का मुतालिबा। इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा कशीदगी से इलाक़ाई और आलमी अमन को ख़तरा हो सकता है। बातचीत और फ़हम व तफ़हीम पर जोर देना ज़रूरी है। जापान का पाकिस्तान भारत से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मुतालिबा। इस तशवीश का इजहार किया कि मौजूदा सूरत हाल और कार्रवाइयाँ मुकम्मल जंग का बायस बन सकती हैं। कौम की दुआओं से पाकिस्तान ने बरतरी हासिल की। भारत ने सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा बुज़दिल दुश्मन ने मसाजिद, ख़वातीन और बच्चों को नुकसान पहुँचाया। भारत के जंगी जहाज़ गिराए, किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। भारत तहक़ीक़ात से हमेशा भागता रहा, आज बदला लेने आया और भाग गया। और पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने आज स्कूल्स बंद रखने का ऐलान कर दिया। लाहौर में इंटर पार्ट 2 का थ्योरी इम्तिहान और मैट्रिक का प्रैक्टिकल इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया। नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। DC इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद में भी तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे।